नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाए गए सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या कोई भी आपका जो क्लरिकल एग्जाम या टीचिंग लेवल एग्जाम, जहाँ पे भी आपके हिमाचल प्रदेश जी के जो है सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जो है बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस बाय मर्जिंग 26 शिमला हिल स्टेट एंड 4 पंजाब हिल स्टेट, कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाब हिल स्टेट के रूप में विलय से गठन कब हुआ। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है शिमला 26 प्रिंसली स्टेट, शिमला थी आपकी 26 शिमला हिल स्टेट की जो प्रिंसली स्टेट थी, और आपके 4 पंजाब की ऐसी प्रिंसली स्टेट थी, जिनको मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और बात की जाए इनका गठन जो है कब किया गया और कब जो है हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हमारे पास सामने आया था, तो वह हमें देखने को मिल जाता है 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन 26 शिमला हिल स्टेट की प्रिंसली स्टेट और 4 पंजाब हिल स्टेट की प्रिंसली स्टेट ने मिलाकर जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया था। और बात की जाए जिस समय हिमाचल प्रदेश का हमें 26 शिमला हिल स्टेट और पंजाब हिल स्टेट को मिलाकर जब इसका गठन किया गया था, तो इस समय हमें जो हिमाचल प्रदेश का एरिया वो आपको देखने को मिलता था 27,108 स्क्वायर किलोमीटर। तो 27,108 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ, और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की उस समय पॉपुलेशन की, तो 9,35,000 हमें हिमाचल प्रदेश की 1948 के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन देखने को मिलती थी। 27,108 स्क्वायर किलोमीटर हमें हिमाचल प्रदेश का एरिया देखने को मिलता था। और 15 अप्रैल 1948 को जो है 26 शिमला की हिल स्टेट और 4 पंजाब की हिल स्टेट को मिलाकर जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में गठन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द इनिशियल एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एज ए चीफ कमिश्नर प्रोविंस, कि मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल और जनसंख्या क्या थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के गठन की, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला प्रिंसली स्टेट और 4 जो है आपकी पंजाब प्रिंसली स्टेट को मिलाकर जब हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया, तो इस समय जो हमें हिमाचल प्रदेश का एरिया वो आपको देखने को मिलता था 27,108 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती थी 9,35,000 जो है इसकी हमें पॉपुलेशन देखने को मिल जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुख्य आयुक्त का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था, जो कि 8 मई 1957 में उस इमारत के साथ क्या हुआ। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस इनिशियली लोकेटेड एंड व्हाट हैपन टू द बिल्डिंग ऑन 9 मई 1957। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो मुख्य आयुक्त या चीफ कमिश्नर प्रोविंस की, तो इसका जो हमें ऑफिस था ये आपको देखने को मिल जाता था शिमला में। तो शिमला में जो आपकी ब्रिटिश इंडियन का जो आपकी फॉरेन ऑफिस था, ये आपको देखने को मिलती थी कि चीफ कमिश्नर का ये ऑफिस हुआ करता था, जिसमें 9 मई 1957 को जो है इस बिल्डिंग में आग लगने के कारण यह बिल्डिंग जो है समाप्त हो गई थी। तो आपको जो है जो आपको चीफ कमिश्नर का जो प्रोविंस का ऑफिस, ये आपको शिमला की आपकी जो ब्रिटिश इंडियन फॉरेन ऑफिस में जो हमें इसका ऑफिस देखने को मिलता था, और 9 मई 1957 को जो है यह डिस्ट्रॉय होने के कारण जो हमें इस घटना से याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1948, कि 1948 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं जब हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हमें सामने हमारे पास 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के रूप में सामने आया, तो उस समय जो इसका कार्यभार संभाला गया
देखिए, इसका कार्यभार संभाला गया चीफ कमिश्नर के हाथ में। चीफ कमिश्नर प्रोविंस के लिए जो है एक चीफ कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और पहले चीफ कमिश्नर जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में 1948 में देखने को मिलते थे, वो आपको देखने को मिलेंगे एनसी मेहता। एनसी मेहता के बाद जो एनसी मेहता हमें पहले चीफ कमिश्नर देखने को मिलते थे, और इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमें देखने को मिल जाते हैं ई पेडलमून। तो पहले चीफ कमिश्नर आपको एनसी मेहता देखने को मिलेंगे, और सेकेंड चीफ कमिश्नर आपको ई पेडलमून देखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ हमारे पास तीन हिमाचल प्रदेश में हमें चीफ कमिश्नर देखने को मिलते हैं, और अंतिम चीफ कमिश्नर हमारे पास भगवान साहब हमें देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिकम द सेकेंड चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1950, कि 1950 में हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्य आयुक्त कौन बने। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1950 की, तो 1950 में हिमाचल प्रदेश की जब हमें सेकंड चीफ कमिश्नर के रूप में देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे ई पेडलमून। तो ई पेडलमून हमें हिमाचल प्रदेश के सेकंड चीफ कमिश्नर के रूप में, जिनने कार्यभार संभाला था 1950 में, तो यह हमें हिमाचल प्रदेश के सेकंड चीफ कमिश्नर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द थर्ड चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1951। तो बात की जाए हमारे पास 1948 से 1950 तक हमें एनसी मेहता देखने को मिलते हैं। 1950 से 51 टाइम पीरियड आपकी 1950 में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। जो हमने सेकंड बात की ई पेडलमून हमें 1950 में देखने को मिलते थे। और बात की जाए थर्ड चीफ कमिश्नर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं भगवान सहाय। तो भगवान सहाय जिनका टाइम पीरियड हमें 1951 में देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सितंबर 1948 में मुख्य आयुक्त के सहयोग के लिए एक सहकारी समिति बनी। इसमें 3 भूतपूर्व शासक कौन थे। इन सितंबर 1948 एन एडवाइजरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू असिस्ट चीफ कमिश्नर हु वर द 3 फॉर्मर रूलर इन इट। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1948 के टाइम पीरियड की, तो 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में किया गया, तो उसी के साथ जो है एडवाइजरी कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें हमें जो 3 प्रमुख हमें जो राजा इसमें देखने को मिलते थे। तो उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मंडी के राजा जोगिंदर सेन। मंडी के राजा हुआ करते थे जोगिंदर सेन। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे चंबा के राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। और हमें बघाट जो कि उस समय जो हमें आज के समय सोलन देखने को मिलता है, तो बघाट के राजा हुआ करते थे दुर्गा सिंह। तो हमें ये 3 ऐसे मेंबर देखने को मिलते थे जो कि उस समय सहकारी सलाहकार समिति के हमें जो है मेंबर बनाए गए थे। तो मंडी के राजा जोगिंदर सेन, चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह, और बघाट जिसके आज का समय जिसके हम सोलन कहते हैं, तो सोलन के राजा थे दुर्गा सिंह। तो इन्हें जो है सलाहकारी समिति में चीफ कमिश्नर के साथ अपॉइंट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वर द पार्ट ऑफ 1948 एडवाइजरी कमेटी एंड वाई दे रिजाइन। कि 1948 में सलाहकारी समिति के कौन से जनता के प्रतिनिधि थे और उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1948 की, तो 1948 में जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, तो उन्हें एडवाइजरी कमेटी में जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है कि वाई.एस. परमार। तो वाई.एस. परमार हमें जो कि पहले सीएम हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है लीलावती हमारे पास उस समय हमें मेंबर देखने को मिल जाएगी एडवाइजरी कमेटी की। और इसके साथ हमें देखने को मिल जाते हैं मेहता अवतार चंद। तो मेहता अवतार चंद जो है ये भी एडवाइजरी कमेटी के जो है मेंबर देखने को मिलते थे। इसमें आपके टोटल 6 मेंबर हुआ करते थे। तो आपके पास ऑप्शन इसका ऑप्शन में ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। लीलावती, वाई.एस. परमार, मेहता अवतार चंद, ये जो थे इन्होंने त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि उस समय जो चीफ कमिश्नर था उसकी पावर एक ही जगह पे जो पावर के कंसंट्रेशन होने के कारण जो है इन प्रतिनिधियों ने जो है एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दिया। और बात की जाए हमारे पास लीलावती, वाई.एस. परमार, मेहता अवतार चंद के अलावा, जिसमें हमें देखने को मिल जाते हैं स्वामी पूर्णानंद हुआ करते थे। इसके अलावा आपको याद रखना है पद्मदेव। तो पद्मदेव, स्वामी पूर्णानंद, और आपको याद रखना है कि शिवचंद दास, ये हमें जो है टोटल 6 मेंबर जो थे उसमें एडवाइजरी काउंसिल के देखने को मिलते थे, जिन्होंने कि एडवाइजरी काउंसिल से इस्तीफा दिया था। और यह घटना आपको देखने को मिलती है 1948 की। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उस समय मुख्य आयुक्त प्रांत का सचिवालय किस नाम से जाना जाता था? वट वॉज द सेक्रेटरेट ऑफ द चीफ कमिश्नर प्रोविंस कॉल्ड दैट टाइम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको चेंज करेंगे और बात की जाए हमारे पास जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस का हमारे पास सेक्रेटरेट था उसे नाम दिया जाता था हिमाचल धाम का। हिमाचल धाम हमें ये 1948 में हिमाचल धाम हमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस के जो रेजिडेंस है या सेक्रेटरेट जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस का हुआ करता था उसे नाम दिया जाता था जो है हिमाचल धाम का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 15 अप्रैल 1948 को मुख्य आयुक्त ने छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर कौन से जिले गठित किए? ऑन 15 अप्रैल 1948 द चीफ कमिश्नर फॉर्म विच डिस्ट्रिक्ट बाय मर्जिंग प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास 15 अप्रैल 1948 की, तो कौन से वो ऐसे मुख्य आयुक्त ने जो कौन से जिलों को मिलाकर जो है जिले गठित किए थे? तो उसमें हमें जो सबसे इनिशियल जिले हिमाचल के हमें सबसे इनिशियल जिलों के रूप में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है चंबा, इसमें साथ आपको मंडी, तो सिरमौर और महासू। तो ये 4 आपके डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ये आपके जो आपके सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आपके पंजाब हिल स्टेट के हमें 4 या पार्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो 26 शिमला हिल्स की प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, तो इन्हीं 4 चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर को मिलाकर जो है इन 4 जिलों का गठन किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1950 में हिमाचल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के बीच कुछ जगहों की अदला बदली का निर्णय लिया गया। तो अगर बात की जाए 1950 की, 1950 में हिमाचल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के बीच जब आपकी जो बाउंड्री कमीशन हमें देखने को मिलता है, तो उस समय कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश का आपको पंजाब में और कुछ एरिया आपको उत्तर प्रदेश में मिलता हुआ देखने को मिल जाता है। तो बात की जाए कौन से एरिया जो थे जो कि आपके उत्तर प्रदेश में दिए गए, तो बात की जाए 1950 की, तो 1950 में जो है उत्तर प्रदेश के 2 गाँव हुआ करते थे। एक आपको याद रखना है सनगोग, एक गांव आपको सनगोग याद रखना है। इसके अलावा आपको रखना है कि जुब्बल, जो कि आपको भंडार आपको याद रखना है कि भंडार जो है ये आपके जुब्बल तहसील में, संगोग और भंडार को जो है ये हिमाचल प्रदेश की जुब्बल तहसील का पार्ट बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यूपी से निकालकर जो है संगोग और बरार को जो है जुब्बल तहसील का पार्ट बनाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1951 में मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद में कांग्रेसी सदस्य ने क्यों त्यागपत्र दिया? तो अगर बात की जाए 1951 की, 1951 के टाइम पीरियड में जो आपके जो चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, तो चीफ कमिश्नर की एडवाइजरी काउंसिल ने क्यों जो है रिजाइन दिया था? क्योंकि बात की जाए चीफ कमिश्नर की, जब हिमाचल प्रदेश में जो 1948 में चीफ कमिश्नर का जो पद सृजित किया गया, तो उस समय जो चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का हुआ करता था वह भी आपके ब्रिटिशर्स की लेगेसी पर काम करता था। मतलब जो आपकी सारी जो पावर थी वो मैक्सिमम पावर आपके चीफ कमिश्नर के हाथों में हुआ करती थी और लोगों की उसमें कोई भी आपको डेमोक्रेटिव राइट जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं थे। तो इसी कारण जो है ये जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे इन्होंने जो है 1951 में इस्तीफा दिया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यू टू लिमिटेड पावर एंड सेंट्रल कंट्रोल की वजह से जो है ये जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर थे तो इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था। बात की जाए आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1951 में सभी चीफ कमिश्नर प्रांतों को भाग सी राज्यों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत बदला गया। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वर ऑल चीफ कमिश्नर प्रोविंस कन्वर्टेड टू पार्ट सी स्टेट इन 1951। तो अगर बात की जाए कौन सा हमें ऐसा ऑर्डर देखने को मिलता है जिसके द्वारा जो कि आपके जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उन्हें पार्ट सी स्टेट में बदला गया, तो हमें देखने को मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट ऑर्डर 1951। तो 1951 में जो है भारत सरकार ने सभी चीफ कमिश्नर प्रांतों को जो है भाग सी राज्य में बदल दिया था। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नर के स्थान पर क्या व्यवस्था की गई? इन 1951 व्हाट अरेंजमेंट वाज मेड इन हिमाचल प्रदेश रिप्लेसिंग द चीफ कमिश्नर विद लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर बात की जाए 1951 की,
तो 1948 से 1948 से 1951 के टाइम पीरियड के दौरान 1948 से 1951 के बीच हिमाचल जो है हमें ये आपको चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में देखने को मिलता था। और बात की जाए 1951 में, तो 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश को जो है जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से जो है पार्ट सी स्टेट में बदला गया। तो पार्ट सी जो स्टेट हुआ करते थे, तो पार्ट सी स्टेट जो है इसके लिए पोस्ट बनाई गई लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट जो है आपके पार्ट सी के लिए बनाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है हिमाचल प्रदेश को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई, इसके साथ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में जो है राज्यों को रखा गया। पार्ट सी स्टेट जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिकम फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 1 मार्च 1952, कि 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जब हिमाचल पार्ट सी स्टेट के रूप में उभरा था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो है 1 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी स्टेट के जो है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में 36 सदस्यों वाली सभा में कुल कितने कांग्रेस सदस्य चुने गए। इन फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ 1952 हाउ मेनी कांग्रेस मेंबर वर इलेक्टेड आउट ऑफ 36 सीट। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव की, तो हिमाचल प्रदेश में जो पहले विधानसभा चुनाव है ये आपको 1952 में होते हुए देखने को मिलते थे, जिसमें कि आपके 36 सीट के लिए जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे। और इसमें हमें कितनी जो है वोट या कितनी सीटें जो है कांग्रेस के खाते में हमें देखने को मिलती थी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी 28 सीट। तो 36 में से 28 सीटों पर जो है ये कांग्रेस ने जो है अपना दावा घोषित किया था। और हमें उस समय जो कांग्रेस के पहले पहले जो आपके मुख्यमंत्री देखने को मिलते थे, तो ये आपको वाई एस परमार आपके पहले हमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको 1952 में ही बनते हुए देखने को मिलते थे। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। हु बिकम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन 24 मार्च 1952। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के जो हमें पहले मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे वाई एस परमार। तो वाई एस परमार ने जो है 24 मार्च 1952 को जो है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर के रूप में हमें देखने को मिलते थे। आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश में 1952 में जब वाई एस परमार हमारे पास हिमाचल के पहले सीएम हमें देखने को मिलते हैं, तो उस समय तीन अन्य सदस्यों को जो है मंत्रियों का पद दिया गया, जिसमें आपको वाई एस परमार के अलावा आपको याद रखना है पदम देव और आपको याद रखना है गौरी प्रसाद। तो गौरी प्रसाद और पदम देव को भी जो है ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है 1952 में दी गई। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1952, कि 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन बने। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर की, जो कि आपके 1952 में अपॉइंट हुए थे, तो उनका नाम हमें देखने को मिल जाता है पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम जो है विधानसभा के हमें पहले स्पीकर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए 1952 में जो है पंडित जयवंत राम जो है ये विधानसभा के पहले स्पीकर के रूप में, और इसके अलावा 1952 में जो है के एल मेहता जो है राज्य के पहले सचिव के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1952 में भाग सी राज्य जैसे हिमाचल में विधानसभा और मंत्रिमंडल के अधिकारियों पर क्या सीमा थी। इन पार्ट सी स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश इन 1952 व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1952 की, तो 1948 से 1951 के बीच
हिमाचल प्रदेश हमें चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में देखने को मिलता था, यही जो है 1952 में पार्ट सी स्टेट के रूप में हमें देखने को मिलता है। और बात की जाए पार्ट सी, जब हिमाचल प्रदेश को बनाया गया तो इसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है पोस्ट क्रिएट की गई। तो यहाँ हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट जो है स्टेट में ये आपको मेंबर देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रिसाइडेड ओवर मीटिंग अंडर प्रेसिडेंट कंट्रोल। तो हिमाचल प्रदेश को जो डेमोक्रेटिक राइट मिलने चाहिए थे, ये जो 1952 में जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट की वजह से जो हिमाचल प्रदेश में आपको कोई भी जो है डेमोक्रेटिक राइट नहीं देखने को मिलते, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था इसी के पास जो है सारी पावर का कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1954 में बबरोट क्षेत्र और कुसुम्पटी तहसील से संबंधित क्या सीमा समायोजन हुआ? व्हाट बाउंड्री एडजस्टमेंट ऑकर्ड इन 1954 इन्वॉल्विंग बरोट एरिया एंड कुसुम्पटी तहसील? तो अगर बात की जाए हमारे पास बरोट एरिया और कुसुम्पटी तहसील की, तो बरोट जो कहा गया है कि जो है बरोट क्षेत्र जो था ये जो है पेप्सू का हिस्सा हुआ करता था। बरोट क्षेत्र आपको पेप्सू का हिस्सा देखने को मिलता था, जो कि कुसुम्पटी तहसील में मिलाया गया, और बदले में कुसुम्पटी के जो 7 गांव, जैसे कि कुसुम्पटी के 7 गांव जिसमें कि आपके संजौली, वाकना घाट आदि को जो है ये पंजाब में स्थानांतरित किया गया। तो जो बबरोट गांव हुआ करता था, आपको जो बबरोट गांव है ये आपके पेप्सू से इसे हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया, और बदले में कुसुम्पटी के 7 गांव जो है ये आपके पंजाब में जो है मर्ज किए गए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था, इसमें कौन सी तहसीलें शामिल हुई? When was बिलासपुर merged in हिमाचल प्रदेश and what तहसील were included? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में हमें विलय देखने को मिलता है 1 जुलाई 1954। तो 1 जुलाई 1954 को जो है बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था, और इसी के साथ जो बिलासपुर हमें जो है 5th डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलता है, और इसमें जो जिस तहसील को इसमें ऐड किया गया था वह आपको देखने को मिल जाएगी घुमारवीं। तो घुमारवीं तहसील को जो है बिलासपुर में ऐड करके जो है बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश का 5वें जिले के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसमें आपके जो है बिलासपुर में जो आपके 2 तहसीलें, जिसमें आपको बिलासपुर और घुमारवीं ये आपको ऐड होती हुई देखने को मिलती थी। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1954 में हिमाचल प्रदेश में सरकारी गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया? इन 1954 विच डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश टू इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन? तो अगर बात की जाए 1954 की, 1954 में हमें हिमाचल प्रदेश का एक ऐसे डिपार्टमेंट की स्थापना देखने को मिलती है जिसका कार्य जो है सरकारी गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने का हुआ करता था। तो हमें देखने को मिल जाती है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की। तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में हमें जो है 1954 में स्थापित हुआ देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन 1953? कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बात की जाए 1953 में जो आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसका गठन 1953 में हुआ था, इसके चेयरमैन आपको देखने को मिल जाते थे फजल अली। तो 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, इसके जो आपको मेंबर, इसका जो आपको चेयरमैन देखने को मिल जाते थे फजल अली, और इसके अलावा इसमें 2 अन्य मेंबर हुआ करते थे। एक आपको देखने को मिल जाते हैं आपके HN कुजरू, और एक आपको देखने को मिल जाते हैं KM पनीकर। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में हमें फजल अली देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए ये जो 1953 में जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था, इसके द्वारा 1955 में जो है अपनी रिपोर्ट्स जो है सबमिट की गई। तो 1955 में जो है इसके द्वारा हमें रिपोर्ट जो है इसने पेश की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें 1956 में हिमाचल प्रदेश में किस अधिनियम के तहत लागू की गई? अंडर विच एक्ट वर द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन
implemented in 1956 for हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1956 की, 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसको जो हिमाचल प्रदेश में जो लागू किया गया, ये लागू किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के अंडर जो है भारत सरकार ने जो है आयोग की सिफारिश से जो है 1956 में ये एक्ट जो है लागू किया। और इस एक्ट के तहत जो हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का हमें पास होता हुआ देखने को मिलता था। तो इसके पहले जो 1951 में ए, बी और सी कैटेगरी के जो राज्य बनाए थे, तो इसका प्रावधान खत्म किया गया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिसंबर 1956 में यूनियन टेरिटरी को लोकतांत्रिक रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित हुआ जिसे हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद बनी। इन दिसंबर 1956 विच एक्ट वॉज पास टू गिव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरीज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए कौन सा ऐसा हमें एक्ट देखने को मिलता है जिसने कि आपके हिमाचल प्रदेश में जो 1956 में यूनियन टेरिटरी को लोकतांत्रिक रूप देने के जो है अधिनियम पारित किया गया था, तो वो हमें देखने को मिल जाता है टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956। जो क्षेत्रीय परिषद अधिनियम था, ये भारत की संसद द्वारा दिसंबर 1956 में जो है क्षेत्र परिषद अधिनियम को जो है 1956 में पारित किया गया। और इसके कारण जो है क्षेत्रीय परिषद का निर्माण, मतलब टेरिटोरियल काउंसिल का निर्माण जो है यहाँ से शुरू हुआ। और विधानसभा को जो है, विधानसभा जो कि 1952 में हिमाचल प्रदेश को मिली थी, तो 1956 में विधानसभा हमें अबॉलिश होती हुई देखने को मिलती है और टेरिटोरियल काउंसिल की हमें विधानसभा की जगह पर स्थापना देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश बना और इसके सचिवालय किसके अधीन था। व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश बिकम यूनियन टेरिटरी एंड हुज एडमिनिस्ट्रेशन वाज द सेक्रेटेड प्लेस। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश जो आपको हमें यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश का जो है ये गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। तो हिमाचल प्रदेश का यूटी के रूप में जो गठन किया गया था, ये यूनियन टेरिटरी में जो हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। और बात की जाए इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है किसके अंडर जो है इसका सचिवालय किया गया, तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो उसे जो है इसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 1957 को क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली। हु टुक द ओथ एज द चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल ऑन 15 अगस्त 1957। तो अगर बात की जाए हमारे पास 15 अगस्त 1957 की, तो 15 अगस्त 1957 में जो है क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हमें देखने को मिलते हैं। 1957 में जो कि क्षेत्रीय परिषद के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें हमें ठाकुर करम सिंह ने जो है 15 अगस्त 1957 को जो है इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1957 में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए आईएएस और आईपीएस कैडर किस मंत्रालय के अधीन बनाया गया। इन 1957 अंडर विच मिनिस्ट्री वाज द आईएएस आईपीएस क्रेडिट क्रिएटेड फॉर हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली। तो अगर बात की जाए किसके द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए आईएएस और आईपीएस के कैडर का निर्माण करवाया गया था, तो ये करवाया गया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है 1957 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के लिए गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये आईएएस और आईपीएस का जो है कैडर बनाए थे। तो आपके पास ऑप्शन जो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महासू जिले की चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांव मिलाकर किन्नौर जिला कब बनाया गया। व्हेन वाज किन्नौर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बाय मर्जिंग पार्ट ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की, तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो गठन हमें है ये किया गया था जो चीनी तहसील, महासू जिले की चीनी तहसील को मिलाकर और रामपुर के 14 गांव को मिलाकर जो है ये आपकी किन्नौर गांव का गठन किया गया था। और किन्नौर जिले का गठन हमें जो है ये फर्स्ट मई 1960 में है। 1 मई 1960 को हमें जो किन्नौर जिला है ये महासू की चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांवों को मिलाकर बनाया गया था।
और हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर है ये आपको 6th डिस्ट्रिक्ट के रूप में हिमाचल प्रदेश की देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रीय परिषद व्यवस्था की कमियों के लिए अशोक सेन की अध्यक्षता में समिति बनी और 1962 में इसकी सिफारिश क्या थी। विच कमेटी हेडेड बाय अशोक सेन was formed to review the territorial council system and what was its recommendation in 1962। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था की जो कमियां जो हमें देखने को मिलती थी, तो उसको जो दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जिस कमेटी का गठन किया गया उसके अध्यक्ष हमें देखने को मिलते थे अशोक सेन। तो अशोक सेन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसका मेन कार्य जो था आपके क्षेत्रीय परिषद की व्यवस्था को जो है उजागर करना उसका मेन कार्य था। तो 1962 में इसकी सिफारिश थी कि इसने कहा था कि जो अशोक कुमार जो कि आपको यूनियन लॉ मिनिस्टर उस समय हमें देखने को मिलते थे, तो इनकी समिति ने जब 1962 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने दिया कि इनके द्वारा कहा गया था कि जो क्षेत्रीय परिषद को जो है अधिक विषय पर जो है अधिकार देने की इसने सिफारिश की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिव मोर पावर टू द टेरिटोरियल काउंसिल। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल के लोग क्षेत्रीय परिषद व्यवस्था से संतुष्ट थे और उन्होंने क्या मांग की। वाई वर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश डिससेटिस्फाइड विद द टेरिटोरियल काउंसिल एंड व्हाट डिड दे डिमांड। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की हमें 1956 में 1956 में हिमाचल प्रदेश को जब यूटी में कन्वर्ट किया गया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, तो हिमाचल प्रदेश को जो 1952 में विधानसभा बनी जो मिली थी, तो इसकी समाप्ति भी हमें जो है 1956 में ही देखने को मिलती है। तो ये चाहते थे हिमाचल प्रदेश के लोग क्या चाहते थे, तो हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते थे कि जो नेतागण और जनता जो है केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाए और क्षेत्रीय व्यवस्था को जो खत्म करके जो है दोबारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का कॉन्सेप्ट लाया जाए। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वांटेड री एस्टेब्लिश द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मोर पावर्स। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 जुलाई 1963 को क्षेत्रीय परिषद के बदले पुनः विधानसभा की व्यवस्था किस अधिनियम और संशोधन द्वारा लागू की गई। अंडर विच एक्ट एंड अमेंडमेंट वॉज द लेजिस्लेटिव असेंबली री एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1963। तो अगर बात की जाए हमारे पास कौन सा ऐसा कानून हमें देखने को मिलता है जिसके द्वारा आपके हिमाचल प्रदेश में जो है पुनः विधानसभा की व्यवस्था लाने का अधिनियम लागू किया गया, तो हमें देखने को मिल जाते हैं यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। तो यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 के द्वारा जो है ये आपकी बात की जाए हमारे पास कौन से अधिनियम, तो ये आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो ये आपके 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। 1963 में जो है भारत सरकार ने यूनियन क्षेत्र अधिनियम 1963 के तहत जो है 14वें संविधान संशोधन से जो है 1 जुलाई 1963 को जो है दोबारा विधानसभा की प्रथा जो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 जुलाई 1963 को हिमाचल प्रदेश की दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने। हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सेकेंड टाइम ऑन 1 जुलाई 1963। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के सेकंड मुख्यमंत्री के दूसरे जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर हमें हिमाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाते थे डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो है ये सेकंड टाइम जो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने थे 1 जुलाई 1963 में। तो 1 जुलाई 1963 को जो है हिमाचल प्रदेश के दूसरे बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1964 में प्रशासनिक सुधार के लिए मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में कौन से आयोग बनाया गया। विच कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन 1964 अंडर मोरारजी देसाई चेयरमैनशिप फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1964 में हमें कौन सी बॉडी का गठन देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो पहला जो 1964 में जो है मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पहला प्रशासनिक सुधार
आयोग जो है की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1 दिसंबर 1965 को केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक तथा पुलिस सेवाओं के लिए क्यों पृथक किया गया? ऑन 1 दिसंबर 1965 what separation was made in civil and police services for the union territory including हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1 दिसंबर 1965 की, तो 1 दिसंबर 1965 को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जो है नागरिक और पुलिस सेवाओं को जो है पृथक किया गया था, जिससे आपके दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार का जो है ये आपके निकोबार जो है इस समय जो है इसमें शामिल थे। तो 1 दिसंबर 1965 को जो है केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक और पुलिस सेवाओं को जो है किससे पृथक किया गया? तो ये आपको देखने को मिल जाएगा सिविल एंड पुलिस सर्विस से जो है इसे जो है सेपरेट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन के तहत हिमाचल प्रदेश में कौन से क्षेत्र को विलय किया गया? इन 1966 अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन विच एरिया वर एडेड टू हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए हमारे पास 1966 की, 1966 में हमें जो है जब पंजाब का हमें रीऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है तो ऐसे क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में विलय किए गए तो उनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले शिमला को जो है हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया 1966 में, कांगड़ा को, लाहौल स्पीति, कुल्लू, नालागढ़, पार्ट ऑफ गुरदासपुर एंड होशियारपुर, इन्हें जो है 1966 में जब आपके पंजाब का जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो आपके शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, नालागढ़ और गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे हिस्सों को जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो ऐड किया गया। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश का नया क्षेत्रफल और अनुमानित जनसंख्या क्या थी? इन आफ्टर 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन व्हाट वाज द न्यू एरिया एंड अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बात की जाए हमारे पास 1966 की, तो 1966 में जो हमें हिमाचल प्रदेश का एरिया आज के प्रेजेंट डे एरिया के टाइम के जितना देखने को मिल जाता है। मतलब 1966 में जो है हिमाचल प्रदेश में जब ये आपके जो कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, नालागढ़ और होशियारपुर और गुरदासपुर जब तहसीलें मिलाएगी तो हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एरिया 1966 में वो हमें देखने को मिल जाता है 55,673 किलोमीटर। 55,673 किलोमीटर जो एरिया था ये आपके हिमाचल प्रदेश में आपको 1966 के बाद ही जो है मर्ज होता देखने को मिल जाता है। और इस समय जो आपके पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की तो ये आपको देखने को मिलती थी 35 लाख। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम राजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन कब स्थापित की गई? When was first non-gazetted employees federation established in हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन की तो इसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है 20 नवंबर 1966 में। 20 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल प्रदेश में पहली गैर राजपत्रित कर्मचारी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। आपके पास ऑप्शन जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाई डिड पॉलिटिशियन इन हिमाचल प्रदेश पुश फॉर द फुल स्टेटहुड आफ्टर 1966 कि 1966 के बाद हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं ने पूर्ण राजत्व के लिए क्यों दबाव डाला? तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश का जो हमें विलय है, हिमाचल प्रदेश का विलय जो है आपको 1971 में आपको जो है 1971 में हिमाचल प्रदेश जब पूर्ण राज्यों का जब हिमाचल प्रदेश को दर्जा मिला तो उससे पहले 1966 में अनेक राजनेताओं द्वारा जो है यह कि हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड बनाने के लिए आपके जो राजनेताओं द्वारा जो है ये दबाव डाला गया कि जो हिमाचल प्रदेश का ये जिसके कारण रहे कि जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था काफ़ी लार्ज हो गया था, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, पॉपुलेशन और आपके जो है ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है फुल स्टेटहुड की जितनी भी कैटेगरीज थी तो सभी को जो है फुलफिल करता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से क्या प्रस्ताव पारित किया? ऑन जैन 24 Jan 1968, what unanimous resolution was passed by हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? तो अगर बात की जाए हमारे पास 24 जनवरी 1968 की, तो ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि 24 जनवरी 1968 को जो है हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्रदान करने के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया था। और ये प्रस्ताव आपके 24 जनवरी 1968 को जो है पारित किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 31 जुलाई 1970 को लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यों का दर्जा देने की घोषणा किसने की? Who announced the Lok Sabha on 21st July 1970 that हिमाचल प्रदेश would be given a full statehood? तो अगर बात की जाए 31 जुलाई 1970 की, तो 31 जुलाई 1970 को जो है प्रधानमंत्री उस समय भारत की हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने जो है लोकसभा में घोषणा की थी कि 31 जुलाई 1970 से पहले जो है हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 संसद में कब पारित किया गया? When was द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1971 पास्ड इन पार्लियामेंट? तो अगर बात की जाए 1971 की, तो 1971 में जो है 18 दिसंबर 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश को राज्य अधिनियम 1971 के तहत जो है संसद का जो रूल लागू हुआ था, तो उसके तहत हिमाचल प्रदेश को जो है आपके सांसद क्षेत्र घोषित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपके संसद कब बनाया गया? तो 1971 में जो है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश को जो है कब जो है पार्लियामेंट में पास हुआ, तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। और 1971 को हिमाचल प्रदेश में जो है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट के रूप में इसकी हमें गठन देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस तिथि को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां पूर्ण राज्य घोषित किया? ऑन विच डेट डिड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी डिक्लेयर हिमाचल प्रदेश एज ए 18th फुल स्टेट ऑफ इंडिया? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश जो भारत का 18वां राज्य के रूप में बना था आपके 25 जनवरी 1971 में। 25 जनवरी 1971 में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है स्वयं शिमला आकर जो है रिज मैदान में घोषणा की थी। और आपके पास और ये आपको जो है और हिमाचल प्रदेश को 18 पूर्ण राज्यों का दर्जा दिया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 29 अगस्त 1972 को कांगड़ा, महासू तथा शिमला के जिलों को कैसे पुनर्गठित किया गया? On 29th August 1972, how were the district of Kangra, Mahasu and Shimla reorganized? तो अगर बात की जाए हमारे पास 29 अगस्त 1972 की, तो 29 अगस्त 1972 को जो है कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना तथा महासू जो है इनको जो है शिमला और सोलन के रूप में जो है इन्हें पुनर्गठित किया गया। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, शिमला और सोलन को जो है ये एक अलग एंटिटी के रूप में या इन्हें जो है 29 अगस्त 1972 को जो है इसे जो है कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, शिमला और सोलन को जो है पुनर्गठन इसका किया गया। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 25 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC किन संवैधानिक धाराओं के तहत आपके पास स्थापित किया गया? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो हिमाचल पब्लिक सर्विस या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमें आर्टिकल 315 से 323 में जो है दिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो ये आपके हिमाचल प्रदेश में जो है या आपको जो लोक सेवा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है ये आपको 25 अप्रैल 1971 में 25 अप्रैल 1971 में जो है इसकी स्थापना की गई। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ HP पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात की जाए HP पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष की, तो हमें देखने को मिल जाता है लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो है हमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, जिसे कि हिमाचल प्रदेश SSSB कहा जाता है, SSSB कहा जाता है, जो कि आज के समय हमें जो है ये कोई भी फंक्शन बॉडी नहीं कर रही, कब स्थापित जो है इसे किया गया था तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 6 अक्टूबर 1998 में। तो हिमाचल प्रदेश आपके जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, या हिमाचल प्रदेश आपका जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो गठन किया गया था, ये 6 अक्टूबर 1968 में किया गया था। और जो हमें इसके पहले अध्यक्ष के रूप में देखने को मिल जाते हैं KC मल्होत्रा। तो KC मल्होत्रा हमें जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो है पहले अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया तथा इसके प्रारंभ में इसमें कितने जजों की संख्या इसमें कितनी थी। When was हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट established and how many judges did it initially have। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन जो है हमें ये आपको देखने को मिल जाता है 1971 में। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा। 1971 में हमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना होती देखने को मिलती है। अगर हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय की स्थापना हमें 1971 में देखने को मिलती है, और उस समय जो इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड की गई थी, तो इसमें एक चीफ जस्टिस और 10 अन्य जजों की जो है संख्या इसमें डिसाइड की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस जो कि आपकी एक महिला के रूप में जिन्होंने सेवाएं दी है, तो वो आपको देखने को मिल जाती है श्रीमती लीला सेठ। तो श्रीमती लीला सेठ जो है इन्होंने 5 अगस्त 1991 में जो है ये हिमाचल प्रदेश की हमें पहली चीफ जस्टिस के रूप में देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिले, उप तहसीलें तथा विधानसभा क्षेत्र है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, सब तहसील एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश एज पर डाटा। तो अगर बात की जाए आज के हमारे पास हिमाचल प्रदेश, आज के समय जो हिमाचल प्रदेश में आपको जिले देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जिलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में हमें जो 12 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास सब तहसीलें आपके पास 34 आपको सब तहसील देखने को मिलती है, और आपको जो है 12 जिले, आपके पास जो 34 उप तहसीलें और जो विधानसभा क्षेत्र है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें जो है ये आपको 68 देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 4 जो लोकसभा की सीट, इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे पास जिला परिषद 12 हमें जिला परिषद देखने को मिलते हैं, 78 हमें ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा 78 ब्लॉक, और इसके अलावा हमें 3 मंडल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। आपको 51 आपको जो है सब मंडल, जैसे कि उपमंडल भी है, सब मंडल 51 देखने को मिलते हैं। राज्यसभा की 3 सीटें और जो लोकसभा की आपको 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। और बात की जाए हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतों की, हिमाचल प्रदेश में जो पंचायतें आपकी, वो आपको 3253 पंचायतें जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, और आपको जो है 83 तहसीलों में आपको ये पंचायतें देखने को मिलेगी। इस डाटा को आप हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की संख्या जो है बढ़ाई गई है, तो इस डाटा को आप इंटरनेट से जो है कलेक्ट कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और काइंडली हमारे इस चैनल को जो है हमारे ग्रोथ में, हमें ग्रो करने में जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।